हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप इनकी फिंगर्स के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी स्ट्रांग है, जिसे हम गुरु की फिंगर कहते हैं। यह फिंगर आप देख सकते हैं लंबाई में इनकी इस फिंगर यानी अनामिका सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबी आपको नज़र आएगी। गुरु फिंगर का थिक होना और अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और ख़ास तौर पर दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी अच्छी नेचर की वजह से समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में और काफ़ी मान सम्मान पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी यह तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई आपको नज़र आएंगी, जबकि यह फिंगर आपको हल्का सा यहाँ से एक गैप इंडिकेट कर रही होगी। जब भी तीनों फिंगर्स यानी गुरु फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर आपस में बिल्कुल क्लोज सटी हुई हों और मरकरी यानी बुध की फिंगर थोड़ा हट रही हो, साइड पे हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। थोड़ी ज़िद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति रिबिलियन होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी। और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी नेचर की वजह से जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं, और काफ़ी इंडिपेंडेंट होने की वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से एक अच्छी पहचान बना पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। और सूर्य फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती हैं। मरकरी फिंगर यहाँ पर भले ही थोड़ी सी लो सेट है, आपको दिखाना चाहूँगा इनकी बाकी फिंगर्स के मुकाबले इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों काफ़ी हाई सेट, जबकि इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह फिंगर लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है, लंबाई में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहता है।
ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। इवन इनका जो अंगूठा है बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक नज़र आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की विल पावर और लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो इतना एरिया रहता है तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको गुरु का एरिया कहते हैं कि इस तरह से उठा हुआ गुरु माउंट होना नेटिव को आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और धर्म कर्म के कामों में भी रुचि लेते हैं। खास तौर पर 40 से 45 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर भी काम करना पसंद करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी इनके गुरु पर्वत पर, जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर मिलती है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको हल्का सा फ्लैट नजर आएगा। लंबी शनि रेखा का यहाँ पर अभाव है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली एक बारीक रेखा और इवन यहाँ से चलने वाली रेखा, लेकिन आगे चलकर यह बीच में एक गैप इंडिकेट कर रही है, जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं। अगर भाग्य रेखा में इस तरह का गैप बन जाए तो ऐसे नेटिव को जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अगर यही रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए तो इसे सबसे उत्तम माना जाता है। एक लंबी और स्पष्ट शनि रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ देता है। लेकिन अगर इस रेखा में आपको कहीं से भी कोई ब्रोकन कोई गैप नजर आए या कुछ रेखाएं काट रही हों, जैसे आप यह रेखाएं देख पाएंगे जो उनके हाथ में आपको नजर आ रही हैं, जो शनि रेखा के स्थान पर एक तरह से हर्डल का काम करती हैं, तो ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल देता है। और आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया के बाद यह रेखा आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जो लगभग 45 की एज के बाद यह रेखा स्ट्रांग होती हुई और काफ़ी अच्छा भाग्य नेटिव को देती है। ऐसे व्यक्ति 45 की एज के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से अच्छी पहचान रहेगी, लेकिन यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह हमें इनके सूर्य पर्वत पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ पर्वत आपको यहाँ पे नजर आएगा। कुछ खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हीलर हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले, अपनी शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और उभरा हुआ बुद्ध पर्वत नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन देता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक कर्व्ड रेखा के रूप में नजर आ रही है, और इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का भी होगा। इस तरह की हार्ट लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल भी होगा और काफ़ी अच्छे हृदय का मालिक होगा। और हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में हल्की रेखा से क्रॉस का चिन्ह आपको बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। कुछ इस तरह का क्रॉस अगर यहाँ पर बन जाए तो यह मिस्टिक क्रॉस कहलाता है। जिनकी हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस तरह से क्रॉस बने, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है जिनके हाथ पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह हो। ऐसे व्यक्ति की रुचि भी ऐसी चीज़ों में अधिक रहती है जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु, रेकी जैसी गुप्त विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का खिंचाव देखने को मिलेगा, और ऐसा नेटिव किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो मस्तिष्क रेखा पहले
काफी स्ट्रेट है, लेकिन आगे चलकर डिप नीचे की तरफ होती हुई इस तरह से झुकती हुई माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि मिडिल एज के बाद थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या नेटिव को परेशानी देगी। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यही मेमोरी कई बार परेशानी का कारण बनती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं और कई बार उन्हीं बातों को बार बार याद करते रहने की वजह से नेटिव को स्ट्रेस या तनाव होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा, सिवाय थोड़ी ओवर थिंकिंग के। अगर ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता रहे जिसमें नेटिव की जो ओवर इमेजिनेशन या ओवर थिंकिंग है वो चैनलाइज हो जाए, तब यह रेखा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देती। अदरवाइज थोड़ा स्ट्रेस या तनाव रहने की संभावनाएं ऐसे नेटिव के जीवन में देखने को मिलती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा के लास्ट में चलकर एक आइलैंड का साइन भी बनता हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे, सर्कल के अंदर एक आइलैंड की फॉर्मेशन। यह रेखा कुछ इस तरह से चल रही है और यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह से एक द्वीप जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। ओवरऑल यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आ रही होगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना काफी अच्छी और लंबी लाइफ को इंडिकेट करता है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आइलैंड का साइन बनना 60s की एज में हेल्थ को कमजोर करता है। ऐसे नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें अपनी हेल्थ को लेकर 60 वर्ष के आसपास की एज में आ सकती हैं, जैसे थायराइड की या डायबिटीज, थायराइड या कुछ हार्ट से संबंधित कुछ माइनर इशू, ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम होने की संभावनाएं 60s की एज में अधिक रहती हैं, जब इस तरह का आइलैंड का साइन नेटिव की जीवन रेखा के ऊपर बनता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे वीनस का जो माउंट है काफी अच्छा है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स और सुविधा के साधन होते हैं, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर भी हमें नजर आ रही हैं जो चिंता की रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं देता है, कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसे व्यक्ति को अपनी रेगुलर लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है, सिवाय कुछ हल्की आड़ी रेखाओं के यहाँ पर बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है। यहाँ पर ज्यादा रेखाओं का होना ज्यादा एंग्जाइटी को बढ़ाता है। कुछ हल्की रेखाएं होना और इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है इसका झुकना थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको दे सकता है। अदरवाइज कोई भी मेजर इशू हमें इनके चंद्र पर्वत की तरफ से नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।